दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और अब हम अपने पहले पैनल को इनवाइट करना चाहेंगे मंच पर आपकी तालियों के बीच। तो राहुल यादव, डायरेक्टर ऑफ श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा। श्री त्रिपुर तीर्थ सेवा समिति छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों के लिए ये सेवा समिति श्रवण कुमार से कम नहीं। श्री त्रिपुर तीर्थ सेवा समिति बेहद कम कीमत पे बेहतर सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रियों को चार धाम की यात्रा करवाती है। राहुल यादव और साहिल यादव, इन दोनों भाइयों ने मिलकर करीब 17 साल पहले इस सेवा समिति का गठन किया। ये सेवा समिति समय समय पर स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 से ज्यादा श्रद्धालुओं को चार धाम की यात्रा पर लेकर जाती है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर करीब 100 तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। समिति अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को चार धाम की यात्रा करवा चुकी है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं और मैं इनसे आग्रह करूंगी मंच पर आएं ताकि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें। हमारा पहला पैनल मंच पर तैयार है और सवालों की शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि कहां से शुरुआत हुई थी और अब क्या आगे की तैयारी है। मैं अपनी सहयोगी सोनाली से कहना चाहूंगी कि शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, और आप भी आइए ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला सवाल राहुल यादव जी आपसे होगा। हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में चार धाम की यात्रा करे और आप ये पुण्य का काम पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। तो इन पिछले 17 सालों में आपकी शुरुआत कैसे हुई, जो योजना आप ला रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, और इसमें आपको कौन कौन सी जो बाधाएं हैं वो आई, और आगे का प्लान क्या कुछ है? धन्यवाद जी न्यूज़, जो इस मंच में मुझे आप जो सवाल किए हैं वो सवाल बहुत ही सुंदर है। और मैंने जैसे समझा कि चार धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा हर कोई करना चाहता है और हर एक पुत्र का एक कर्तव्य धर्म होता है जो हमारे हिंदू धर्मों में लिखा हुआ है। तो हमने इसको 17 साल से पहले 13 लोग मिलके एक मंदिर को बनाने के उद्देश्य से यह समिति स्टार्ट किए थे। और जो भी हमारे इस भागीदारी बने हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, हमने जो तीर्थयात्रियों को देखा जो परेशानी आती है वो चार धाम में। सबसे पहले तो बुजुर्ग तीर्थयात्री चार धाम जाते हैं तो उनको नाना प्रकार की, जैसे होटल कहाँ करनी है, रुकनी कहाँ है, कैसे यात्रा करनी है, टिकट कैसे करनी है। और कोई हमने ये देखा कि जब भी बुजुर्ग तीर्थयात्री वहाँ जाता है, कोई ट्रेवल्स वाला वहाँ हरिद्वार में मिलता है, वो चाहता है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम लोग ले लें, सुविधाएं तो ना के बराबर ही रहती है। तो ये सब चीज़ हमको देख के बहुत पीड़ा होती थी कि वहाँ बुजुर्ग तीर्थयात्री वो हमारे माता पिता तुल्य हैं और वो इस टाइप की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे मंदिर में, जिस मंदिर को हम लोग बनाने के उद्देश्य से वहाँ से भी जजमान जाते थे, वो भी अपनी आँख के पीड़ा को बताते थे। तो हमने और हमारी टीम ने निर्णय लिया और सोचा कि इस तीर्थ यात्रा को बहुत सरल कैसे बनाएं और जो भी बुजुर्ग तीर्थयात्री जा रहे हैं उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारा जो मंदिर है उसको हम लोग कैसे भव्य बनाएं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा नाम एक बने। तो हमने उनके लिए, चारों धाम के लिए, सबसे पहले तो उनके लिए होटल की अच्छी व्यवस्था कराई। उनके लिए क्या है, खाने की जो है वो हमारी कुक की टीम को भेजा, जिससे उनको छत्तीसगढ़ का जैसा घर जैसा खाना उपलब्ध हुआ। फिर हम लोग और भी देखे कि इससे भी कोई उनको अच्छा निजात नहीं मिल रहा है, तो हम उनके साथ मैनेजर्स भेजना स्टार्ट किए जो उनके साथ 24 घंटा साथ में रहते हैं, अपने माता पिता तुल्य समझ के उनकी यात्राओं को कराते हैं, जिससे उनको ऐसा महसूस होता है कि बाहर में भी कोई अकेलापन नहीं महसूस होता। उनको लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, साथ में हैं। और हम जो देखते हैं कि चार धाम यात्राओं में लगभग पूरे बुजुर्ग यात्री 90% रहते हैं, तो उन्हें एक सहारा की बहुत ज़रूरत रहती है, जो हम लोग एक श्रवण कुमार की तरह मानते हैं कि हम लोग उनका सेवा करते हैं। और एक कड़ी और भी हम लोग चाह रहे हैं कि आगे अच्छे से बढ़े। अभी भी हम लोग इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कि चार धाम के काफ़ी यात्री जुड़ रहे हैं और उस माध्यम में मैं देख रहे हैं कि कम से कम 3000 से 3200 तीर्थयात्री जाएंगे। और रिसेंटली हम लोग द्वारिका की 1200 तीर्थयात्री लेके गए थे, उससे पहले हम लोग रामेश्वरम ले गए थे 1700 तीर्थयात्री। तो ये स्पेशल ट्रेन के माध्यम में करते हैं। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हम जो स्पेशल ट्रेन करते हैं वो एक प्रकार से तीर्थयात्रियों के लिए वरदान ही है। जैसे स्पेशल ट्रेन में आपको ट्रेन चेंज करना नहीं पड़ेगा, कोई बाहरी यात्री स्टैंड पे नहीं रहते और आपका सामान भी स्टैंड पे पड़ा रहता है। तो जो भी बुजुर्ग की तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन में बहुत आनंद
से यात्रा करते हैं, बहुत आशीर्वाद हम लोग को देते हैं और इसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जुड़े, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और कहीं ना कहीं इन यात्रियों से जो आशीर्वाद आप पा रहे हैं, जो पुण्य पा रहे हैं, वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक ड्रीम है जो वो पूरा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपके पास आना चाहूँगी। मैं दर्शकों को बता दूँ, पिछले 17 सालों से देश और छत्तीसगढ़ के लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। राहुल जी, एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होती है इंस्पिरेशन। वो कहाँ से आपको मिली है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारे मंदिर के जो जजमान हैं उनको पहला उद्देश्य था, फिर उसके बाद हमारी टीम ने देखा कि बहुत यात्री हैं, बहुत बुजुर्ग तीर्थ यात्री हैं और बहुत बेटी बेटा हैं जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, परंतु उनको माध्यम नहीं मिलता, या जो मैं बताया है कि उनको जानकारी का अभाव नहीं रहता। और कुछ ऐसे हम लोग देखे जो बहुत ही ग्रामीण लोग आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं तीर्थ यात्रा करना, परंतु वो किसी कारण से जा नहीं पाते। तो हमने थोड़ा उसमें सर्च किया, थोड़ा हम लोग और अंदर गए, ग्रामीण लोगों से बात किए कि भाई आपको क्या परेशानी है। तो उनके पास सभी चीज़ें रहती, धन भी रहती है, चाहत भी रहती है, और आज के समय में मतलब चारों धाम करना या 12 ज्योतिर्लिंग करना भी चाहते हैं। फिर हमने वो ग्रामीण, जो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ट्रेन में पहली बार भी चढ़े हैं, ऐसे लोगों को हम लोग गाइड दिए, मैनेजर दिए, महिला है तो महिला मैनेजर हम लोग तैयार किए, और उनको अपने माता पिता तुल्य उनको ट्रेन में बैठा के वहाँ भोजन अच्छा करा के, उनको जनरली अच्छी बस करा के, वहाँ दर्शन करा के हम लोग अपने आप को तो पुण्य महसूस किए, बाकी वो भी बहुत अत्यंत खुश हुए। तो हमको यही लगा कि जो ग्रामीण, जो बहुत अंदर जगह से आते हैं, जिनकी चाह है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग करें, चारों धाम करें, और वो बेटी बेटा भी जो कराना चाह रहे हैं, परंतु वो आ नहीं पा रहे हमारे तक। तो हम लोग अपनी टीम को ऐसा भी थे कि हम लोग एक छोटी गाड़ी में लेके पूरे गांव के अंदर घुसते थे, वहाँ के प्रधान से बात करते थे, सरपंच से बात करते थे कि भाई आप लोग जाना चाह रहे हो, लेकिन चाह क्यों नहीं पा रहे हो। तो उनका कहना था, एक तो हम वो मतलब छत्तीसगढ़ी बात करते तो बाहर जाएंगे, जैसे साउथ आप जाएंगे तो बहुत बड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो उनको हम लोग समझाए कि छत्तीसगढ़ी हमारे लोकल रहेंगे, आप वहाँ एकदम निस्पीकर रहें, वो आपको एकदम अपने घर जैसा व्यवस्था देंगे। फिर भी वो थोड़े डरे रहते थे, हम लोग बाहर जाएंगे कैसे हैं, क्या है। तो वहाँ हम लोग उनको ग्रुप बना के उनको बस से पहले अपने स्टेशन लाते थे, फिर वो ट्रेन, कुछ लोग पहले मैंने बताया कि कुछ लोग ट्रेन तक भी नहीं देखे रहते थे, मतलब इतने नीचे हम लोगों को, ग्रामीण लोगों को लेके जाते थे, फिर उनको दर्शन कराए। फिर उन्होंने फिर क्या मतलब थोड़ा सा खुले, फिर उन्होंने खुद फ़ोन किया कि अब हमको यहाँ यात्रा जाना है, वहाँ यात्रा जाना है। तो हम लोग ये चीज़ को देखिए कि तीर्थ यात्रा हर कोई करना चाहता है, पर वहाँ पहुँचना सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग और पॉसिबिलिटीज़ जो नहीं होती हैं वो कहीं ना कहीं आगे उसको संभव करना एक आपके लिए बड़ा चैलेंज होता होगा। जी, उनको देखिए, हम लोग जैसे लेके गए तो हमारे मैनेजर्स बहुत स्किल रहते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे समझाते हैं, पर उनको फिर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। जैसे ट्रेनों में है बैठाना है, कुछ होटलों में जाना है, तो होटल भी ग्रामीण लोग समझ नहीं पाते कैसे जाना है। तो वो चीज़ों को धीरे धीरे करके उनको समझाया गया, सिखाया गया, और फिर वो महसूस किया कि जब वो हम लोग को जब उनका हम लोग तीर्थ यात्रा कराते हैं तो एक नियम भी रहता है कि हमने उनको 10 दिन खाना खिलाया, तो वो भी हम लोग को इनवाइट करते थे, हमारे घर आइए, जैसा भी आप खाना खाइए, रहिए। तो जब उनके घर जाते तो बहुत हाव भगत करते थे, बहुत सेवा करते थे और एकदम लिपट जाते थे। तो हमको महसूस होता था कि चलो हम लोग अपने माता पिता के साथ भी इतने माता पिताओं को भी तीर्थ यात्रा कराया है। लगभग अभी तक 2 लाख तीर्थ यात्राओं को हम लोग 2 लाख तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। तो भी हम लोग को एक गर्व का महसूस होता था कि और भी माता पिता है, मतलब हमारे खुद के माता पिता के अलावा और भी माता पिता हैं जिनका हम लोग श्रवण कुमार की तरह तीर्थयात्री करा पाए। जाहिर तौर पर, और ये एक बहुत ही नेक पहल है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद भी बताया कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते हैं, वो नहीं अपने पैसों से जा पाते, और उनको आपने निःशुल्क भी यात्रा कराई है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चूँकि तीर्थ यात्रा की भी बात हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक योजना चलाई गई है, रामलला दर्शन योजना। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और आप जो नेक काम कर रहे हैं उसमें इस योजना का कितना असर पड़ा है? देखिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो तीर्थ योजना राम जन्मभूमि अपने राम जी को दिखाने के लिए जो लोगों को ले जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। और इसमें हमारे जो भी भक्त जा रहे हैं वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत, मैं वीडियो भी देखता हूँ और मेरे परिचित लोग भी जाते हैं
उन्होंने बताया कि कार्य बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री को सब धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं। मुख्यमंत्री के पास भले पहुंच नहीं पाते, लेकिन वो वीडियो के माध्यम से, किसी के माध्यम से करते हैं। तो तीर्थ यात्रा कराना तो एक पुण्य का ही काम है, जो बहुत सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूँगा, क्योंकि हम भी अयोध्या ले जाते हैं, लोग खुश रहते हैं। और अभी जो अयोध्या ले जा रहे हैं, जो 22 जनवरी के बाद जो राम जन्मभूमि का अपना जो राम लल्ला जन्मभूमि का जो वो हुआ, उसके बाद तो सभी अच्छे से जा रहे हैं। और मैं थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री से आपके मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा। जैसे मोदी जी का हमेशा एक रहता है लोकल फॉर वोकल, तो मैं भी लगभग 17 साल से तीर्थ यात्रा लोगों को करा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन करा रहा हूँ, रेलवे के माध्यम से करा रहा हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु जो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारे साथ लोकल सर्विस देने से और भी फ़ायदा ये हो जाते हैं कि हमारे सब छत्तीसगढ़िया मेरे साथ टीम है, हमारी 60 की टीम है टोटल और भी और सोर्सेस करें तो 250 लोग हैं। तो 250 लोग पूरे छत्तीसगढ़िया हमारे रहते हैं। और हमारी जो श्रद्धालुगण जा रहे हो भी छत्तीसगढ़िया हैं, तो उनको एक बोल चाल का, उनके साथ एक ट्यूनिंग बनाने का, तो वो चीज़ें एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और इसी माध्यम से ये हम लोग को भी यदि ये मौका माननीय मुख्यमंत्री देते हैं, तो हम भी इसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी सुविधा के साथ और बहुत कम रेट में करा पाएंगे इसको। और ये देखा भी जा सकता है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कहा भी है कि उन्हें काफ़ी खुशी होती है, अनुभूति होती है कि वो जा रहे हैं दर्शन के लिए, जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और ये अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ज़ोरदार तालियां हो जाएं एक बार।